चलिए एक्सरसाइज 5.4 पे है और कह रहा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो इनका इनवर्स निकालना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर से। लेट इसे ए मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके एलिमेंट दिया है 1 3 2 7। ठीक है, हम लोग क्या ले लेंगे, ए इक्वल टू में आइडेंटिटी इंटू में ए, ये तो इक्वल होगा, ये आपको पता है। लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स का वैल्यू रखेंगे 1 3 2 7 और इस तरफ में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू रखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, या तो सिर्फ रॉ वाला या फिर सिर्फ कॉलम वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ रॉ या सिर्फ कॉलम वाला, तो हम लोग यहाँ रॉ वाला यूज करते हैं। तो देखिए आपको पता है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड में इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे देखिए 1 होना चाहिए, तो 1 तो पहले से है, यहाँ 1 है, अपने प्लेस पे 1 है, यहाँ 0 चाहिए ना, आपको मैंने बताया ना यू शेप में चलना होगा ऐसे। तो ये ऑपरेट कर दिए, 1 है, ये तो पहले से है, इसको 0 लाना है। तो इसको 0 लाने के लिए हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि R2 वाले प्लेस पर, इस प्लेस पे R2 माइनस का 2R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, तो R1 के प्लेस वाले एलिमेंट वैसे रहेंगे, R2 के प्लेस पे यानी कि 2 माइनस का 2 इंटू में R1 तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 7 माइनस का 2 इंटू में 3 तो यहाँ 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब राइट हैंड साइड में भी वही ऑपरेशन करेंगे। R1 वाले एलिमेंट उसी तरह से देखो क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 2 इंटू में 1 तो -2 आ जाएगा यहाँ। फिर देखो 1 माइनस का 2 इंटू में 0 तो ये 1 ही रहेगा। अब देखिए 1 0 1, यहाँ 1 होना चाहिए, 1 आ गया, तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसको लाना है सिर्फ 0 ना, तभी नहीं आइडेंटिटी बनेगा। तो इस 3 को 0 लाने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि R1 के प्लेस पर R1 माइनस का 3R2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, देखो 1 माइनस का 3 इंटू में 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अगला एलिमेंट ठीक करने के लिए पीछे का हिसाब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए R2 के प्लेस वाले एलिमेंट रख देते हैं। क्या करना है, मैं R1 के प्लेस पर R1 माइनस 3R2 यानी कि 1 माइनस का 3 इंटू 0 तो 1 ही रहेगा। यहाँ देखो 3 माइनस का 3 इंटू में 0 यानी 3 इंटू में 1 है ना, तो ये 0 हो जाएगा। इधर चलिए आइडेंटिटी आ गया ना। अब देखिए -2 1, R1 के प्लेस पर R1 माइनस 3R2 तो R1 यानी कि 1 माइनस 3 इंटू R2 के प्लेस पर -2 है, तो -5 प्लस 3 2 6 और प्लस 1 7 आ जाएगा। फिर देखो 0 माइनस का 3 इंटू में R2 के प्लेस पर है यहाँ पे 1, ये -3 हो जाएगा। तो देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, ये ए इधर आके ए इनवर्स हो जाएगा और ए इनवर्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। इधर 7 माइनस 3 माइनस 2 तो ये तो आपका ए इनवर्स ही आ जाएगा ना। तो यहाँ से हमने ए का इनवर्स निकाल दिया, 7 माइनस 3 माइनस 2 1। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसका इनवर्स निकालना है। लेट इसे मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जो कि है 2 1 7 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग ले लेंगे ए इक्वल टू में, आइए लेफ्ट हैंड साइड में ए का वैल्यू रखेंगे 2 1 7 4 और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 1। ठीक है, अब देखिए इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन करके लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, तो देखो एक काम करो ना, ये बड़ा वाला वैल्यू है तो इसको R1 के प्लेस पे करते हैं और इसको R2 के प्लेस पे, यानी R1 R2 को एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। चलिए तो R1 R2 को इंटरचेंज करेंगे 4 7 4 2 1, तो यहाँ भी 0 1 1 0 ट्रांसफॉर्म कर दिए है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने एक लगा दिया। अब देखिए यहाँ अब 1 लाना आसान हो गया। अगर मैं यहाँ पे R1 के प्लेस पे लिख दूँ R1 माइनस का 3R2, ये 3 2 6 हो जाएगा, 6 सब्ट्रैक्ट होगा 7 में से तो आपका काम हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना। तो देखो ये R2 वाले एलिमेंट से आ जाएगा, R1 के प्लेस पे क्या करना है, R1 माइनस का 3R2 R1 माइनस का 3R2 यानी कि हो जाएगा 7 माइनस का 3 इंटू में 2 तो 1 आ जाएगा। फिर देखो 4 माइनस का 3 इंटू में 1 तो यहाँ 1 आ जाएगा यहाँ भी। चलिए इधर भी वही काम करेंगे, R2 वाले एलिमेंट इसी तरह से आ जाएंगे। R1 वाले एलिमेंट में क्या करना है, R1 यानी कि 0 माइनस का 3 इंटू में R2 के प्लेस पे 1 तो ये -3
फिर यहाँ देखिए 1 माइनस का 3 इंटू में 0, तो ये 1 ही रहेगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ 0 लाना है ना, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि एक काम करता हूँ R2 के प्लेस पर R2 माइनस का 2R1, इसका 2 टाइम्स इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए देखते 1 1 R2 के प्लेस पर, यानी कि यहाँ पर R2 माइनस का 2R1, इनमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 2 माइनस का 2 इंटू में 1, तो 0 आ जाएगा। फिर हो जाएगा 1 माइनस का 2 इंटू में 1, ये माइनस का 1 आ जाएगा। इधर भी वही ऑपरेट करेंगे, -3 1 R2 के प्लेस पर R2 माइनस का 2R1, यानी कि 1 माइनस का 2 इंटू में -3, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस प्लस 6 और 1 7 आ जाएगा। फिर R2 यानी कि 0 माइनस का 2R1 के प्लेस पे 1, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ ये माइनस नहीं होना चाहिए था, एक काम करिए R2 के प्लेस पर माइनस R2 कर देते हैं, यानी कि 1 R2 कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का, 1 1 यहाँ 0, यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करने पे R2 में -7 और प्लस का 2 हो जाएगा। चलिए ये 1 आ गया। अब यहाँ 0 चाहिए ना सिर्फ, अगर मैं R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 कर दूँ तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, और फिर यहाँ 0 1। इधर देखिए 3 में से -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आ जाएगा, -7 2 8। तो यहाँ से ये आपका आइडेंटिटी हो गया, और ए इधर आएगा तो ए का इनवर्स, जो कि है यहाँ 4 -1 -7 2, डेट मीन्स यहाँ पे ए इनवर्स में मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी से, तो ए इनवर्स ही ना आएगा, तो ए इनवर्स निकल के आ गया 4 -1 माइनस का 7 2। समझ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखिए, इसका हमें इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। लेट ए इसे ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स है ये 2 1 1 1। तो अब क्या करना होगा, ए इक्वल टू में आइडेंटिटी इंटू में ए ले लेना होगा। लेफ्ट हैंड में ए का वैल्यू रखते हैं 2 1 1 1, और राइट हैंड में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1। इसको आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म करना होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके। तो यहाँ पे पहले तो 1 चाहिए ना, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 कर दूँ तो हो जाएगा 2 माइनस 1 1 आ जाएगा यहाँ। तो 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0, और R2 वाले एलिमेंट उसी तरह से, यहाँ पे भी R2 वाले एलिमेंट उसी तरह रखेंगे। R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 1, ये -1। चलिए सब ठीक हो गया, खाली यहाँ 0 चाहिए, है ना। तो अगर मैं R2 के प्लेस पर R2 माइनस का R1 कर दूं तो देखो 1 0 तो ऐसे रहेगा, 1 में से 1 गया 0, अब 1 में से 0 हो गया 1। इधर देखिए 1 माइनस 1, R2 के प्लेस पर R2 माइनस R1 तो -1, 1 माइनस -1 यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये आइडेंटिटी हो गया, और ये इधर आके ए का इनवर्स हो गया, इक्वल टू में 1 माइनस 1 माइनस 1 2। तो ये आपका ए इनवर्स ना हो जाएगा, तो ए का इनवर्स मैट्रिक्स क्या आ गया, यहाँ देख लीजिए 1 माइनस 1 माइनस 1 2। समझ गए। या हम यहाँ ऐसे भी दिखा सकते थे कि एक ऐसा मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करने वाला मिल गया बी, जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मिला है। इसका मतलब ये बी जो होगा ए का इनवर्स होगा। ठीक है, तो वही हो गया ए का इनवर्स इक्वल टू में बी, और बी का वैल्यू यही हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 2। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमें इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन करके हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इसे ले लेते हैं। लेट मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट दिए हुए हैं 1/2 2/5 2/5 माइनस 1/5। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। हम लोग ए इक्वल टू में क्या ले लेंगे, आइडेंटिटी इंटू में ए ले लेंगे। तो ए मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए 1/2 2/5 2/5 माइनस 1/5, और इक्वल टू में इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के यूज करके इसे आइडेंटिटी में पहले लाना होगा। तो आइडेंटिटी में लाना होगा तो एक काम करे, क्या ऑपरेशन करके यहाँ पर सबसे पहले इसका फ्रैक्शन हटा दिया जाए। क्या फ्रैक्शन हटा देने से थोड़ा इजी हो जाएगा, हटा दें या फिर ऐसे ही बना दें। चलिए ऐसे ही बना सकते हैं, इसे भी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, 12th क्लास में हो। R1 के प्लेस पर हम कर देते हैं 2R1। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो ये आइडेंटिटी में यहाँ पे 1 आ जाएगा कि नहीं, इसको 1 लाना है ना जी, तो 1 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका
4/5, इधर आपका 2/5 माइनस 1/5। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 2 0 0 1, R1 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से। अब देखिए यहाँ पे 0 चाहिए ना, तो 0 चाहिए तो एक काम कर सकते हैं, R2 के प्लेस पर R2 माइनस का 2/5 R1। अब देखो इसमें 2/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं आ जाएगा 0, बिल्कुल आ जाएगा। 1 4/5। अब देखिए R2 के प्लेस पर R2 माइनस का 2/5 R1, तो ये 0 आ जाएगा। फिर देखो माइनस 1/5 है यहाँ R2 के प्लेस पे, और माइनस का 2/5 R1 के प्लेस पे 4/5, तो यहाँ माइनस 1/5 और माइनस का 8/25, एलसीएम होगा 25, माइनस का 5 और माइनस का 8, तो माइनस का 13/25 हो जाएगा। और इक्वल टू में इधर देखिए, समझ रहे ना कैसे आया ये। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब इधर भी वही ऑपरेशन, R1 वाले एलिमेंट ही रहेंगे, R2 के प्लेस पर इनकी हो जाएगा 0 माइनस का 2/5, R1 के प्लेस पे है 2, तो माइनस 4/5 आ जाएगा। R2 के प्लेस पे यानी कि 0 माइनस का 2/5 इंटू में 2, यही आ जाएगा। फिर यहाँ R1 के प्लेस पे 1 माइनस का 2/5 इंटू R1 के प्लेस पे 0, तो ये 1 ही रहेगा। चलिए अब इसको यहाँ पे 1 लाना होगा, तो 1 लाना होगा तो एक काम करते हैं, R2 के प्लेस पर माइनस का 25/13 R2, इससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 4/5 0, यहाँ पर 1, ये 4/5 है, समझ रहे ना, ये 5 है। इक्वल टू 2 0, यहाँ पे R2 के प्लेस पे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे देखो माइनस 25/13 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4/5 से, 5 इसका 5 टाइम्स में काट सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 और बाई में 13, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस का 25/13। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ 1 0 1, यहाँ पे क्या चाहिए, अब 0 चाहिए, तो 0 लाने के लिए एक काम करते हैं, R1 के प्लेस पर R1 माइनस का 4/5 R2, अब इसमें 4/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा कि नहीं 0। चलिए यहाँ देखो कोई चेंजेस भी नहीं आएगा, 1 माइनस का 4/5 इंटू 0, तो ये 1 ही रहेगा। यहाँ 0 आ गया, ये 0 1 आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इधर क्या करते हैं, इधर की तरफ, ठीक है, तो हो जाएगा अब इधर की तरफ R1 देखिए, R1 2 माइनस का 4/5 R2 के प्लेस पर 20/13, ये ना होगा, ये काट सकते हैं, इतना कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 13 26 और माइनस का 16, ठीक है, ये ना होगा तो आ जाएगा यहाँ पे 10 और बाई में 13। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए R1 यानी कि 0 माइनस का 4/5 और R2 के प्लेस पर है माइनस 25/13, 5 कट जाएगा 5 टाइम्स में, ये आ जाएगा आपका 20/13, और बाकी यही है 20/13 और यहाँ पर है माइनस का 25/13, तो आपका आइडेंटिटी हो गया ना, यह आइडेंटिटी हो गया। और ये आपका कोई मैट्रिक्स है, 10/3 20/3 20/13 है, सॉरी अभी 13 है, फिर 20/13 और माइनस 25/13, ठीक है, और इंटू में a। तो आप जानते हैं कि b इंटू ए आइडेंटिटी अगर हो रहा हो तो a का इन्वर्स क्या होता है, b होता है। देयरफॉर a का इन्वर्स यहाँ क्या हो जाएगा, यह मैट्रिक्स हो जाएगा 10/13 20/13 20/13 एंड माइनस 25/13, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हमें क्या निकालना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालना है। तो इसे ले लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 2 -1, तो ए इक्वल टू में आइडेंटिटी इंटू में ए ले लेंगे, लेफ्ट साइड में ए का वैल्यू रखते हैं 1 2 2 -1, और राइट साइड में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1।
चलिए अब हमें देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, तो यू शेप में चलना होगा और इसे चेंज कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो यहाँ 1 चाहिए तो 1 तो है ही, यहाँ पर 0 चाहिए ना इस प्लेस पर, तो R2 के प्लेस पर R2 और माइनस का 2 R1, इनमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, R1 के प्लेस के एलिमेंट वैसे ही रहेंगे 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का 2 इंटू में 1, तो ये 0 हो जाएगा। फिर देखो -1 माइनस का 2 इंटू में 2, यानी आ जाएगा -5। समझ रहे ना, इक्वल टू में देखिए इसी तरह से R1 वाले एलिमेंट ऐसे ही R2 के प्लेस पर, यानी कि 0 माइनस का 2 इंटू में R1 यानी कि 1, तो आ जाएगा माइनस का 2, तो हो जाएगा 1 माइनस का 2 इंटू में 0, तो ये 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमें लाना है प्लस का 1, तो 1 लाने के लिए अगर मैं करूँ कि R2 के प्लेस पर -1/5 R2, -1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए -1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 1 2 ऐसे ही रहेगा, R1 वाला एलिमेंट तो वैसे ही रहेगा, यहाँ 0 ही होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा देखिए 1 0 प्लस का 2/5 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 1/5 होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा -1/2 से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ 0 लाना है, तो R1 के प्लेस पर R1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा, और इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, R2 वाला एलिमेंट वैसे ही रहेगा। R1 के प्लेस पे R1 यानी कि 1 माइनस का 2 इंटू में 0, तो ये 1 ही आएगा, और 2 माइनस का 2 इंटू 0 0, आइडेंटिटी हो गया। इधर देखिए 1 माइनस का 2 इंटू में 2/5, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। फिर देखिए 0 माइनस का 2 इंटू में -1/5, माइनस माइनस प्लस 2/5 हो जाएगा ये, बाकी एलिमेंट इस तरह से 2/5 -1/5, और ये 1, तो ये इधर आपका आइडेंटिटी आ गया ना, आइडेंटिटी आ गया, और ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिख रहा है, -1/5 2/5 2/5 -1/5 और इंटू में मैट्रिक्स A। आप रूल जानते हैं कि अगर बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो, या ए बी का भी प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो, तो वहाँ ए का इनवर्स बी हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा 1/5 2/5 2/5 माइनस का 1/5। समझ गए, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या रहा है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स निकालना। लेट यहाँ पे ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ इसे मैं, जो कि दिया हुआ है 2 3 5 7 इसके एलिमेंट है। तो यहाँ सबसे पहले ए इक्वल टू में आइडेंटिटी इंटू ए लेना होगा, लेफ्ट साइड में ए का वैल्यू रख दीजिए 2 3 5 7, और राइट साइड में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1 और इंटू में ए। इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले करते हैं R1 R2 को रिप्लेस, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है ये छोटा है, तो उसको ऊपर और इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ। यहाँ 5 7 और 2 3 ऐसे हो जाएगा, तो इधर भी चेंज करना होगा 0 1 1 0। ऐसा क्यों मैंने किया, यहाँ 1 लाने के लिए अगर अब मैं क्या करूँगा, R1 के प्लेस पे R1 माइनस 2 R2 कर दूंगा, R1 माइनस का 2 R2, तो इससे यहाँ 1 आ जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। और R2 वाले एलिमेंट उसी तरह से, यानी कि हो जाएगा 5 माइनस का 2 इंटू में 2, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर हो जाएगा 7 माइनस का 2 इंटू में 3, यहाँ भी 1 आ जाएगा। उसी तरह से ये ऑपरेशन इधर भी 0 माइनस का 2 इंटू में 1, तो यानी कि आ जाएगा -2। 1 माइनस का 2 इंटू में 0, यानी कि ये 1 ही रहेगा, यहाँ 1 0। अब देखिए यहाँ पे मैं 0 लाना है, तो R1 के प्लेस पर R1 माइनस का 2 R2, सॉरी R2 के प्लेस पर ना, R2 के प्लेस पर R2 माइनस का 2 R1, यहाँ 0 लाना है ना जी। तो R1 वाला एलिमेंट वैसे ही रहेगा, यहाँ देखो 2 माइनस का 2 इंटू में 1, तो ये 0 आ जाएगा। फिर देखो हो जाएगा 3 माइनस का 2 इंटू में 1, तो ये 1 आ जाएगा। इधर वही काम इधर भी करते हैं, माइनस का 2 1 ऐसे रहेगा। R2 के प्लेस पर R2 यानी कि 1 माइनस का 2 इंटू में R1 यानी कि -2, प्लस का 5 आ जाएगा। फिर 0 माइनस का 2 इंटू में 1, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखिए ये 1 चाहिए, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे आपको 0 लाना है, तो ये R1 का एलिमेंट है, तो R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, देखिए 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 1 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 1 इधर भी
R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 करना है ना। तो -2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7, 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये आइडेंटिटी आ गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब आ रहा है? जब इस मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए मैट्रिक्स के साथ। हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर b इंटू ए आइडेंटिटी आ रहा हो या a इंटू बी भी आइडेंटिटी आ रहा हो तो a का इनवर्स क्या हो जाता है? b हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे a का इनवर्स क्या हो जाएगा? ये मैट्रिक्स हो जाएगा -7 3 5 -2। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया, इसे एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इसका इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है। लेट इसे a सपोज कर लीजिए, मैट्रिक्स जो दिया है 4 5 3 4 इसके एलिमेंट है। तो a इक्वल टू में आइडेंटिटी इंटू में a ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड में a का वैल्यू रखिए 4 5 3 4, ठीक है, और राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1 0 0 1। अब इसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके लेफ्ट साइड वाले को हमें क्या करना होगा? यहाँ पे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए a11 वाला एलिमेंट 1 चाहिए पहले। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 - 3 1, 5 - 4 1। यहाँ R2 वाले एलिमेंट उसी तरह से 1 - 0 1, 0 - 1 यानी कि माइनस का 1। अब देखिए यहाँ हमें 1 चाहिए था, 1 आ गया। यहाँ पे हमें 0 चाहिए ना, तो R2 वाला एलिमेंट है तो R2 के प्लेस पे R2 माइनस का 3 R1 कर दें। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते तो आ जाएगा 0। 3 माइनस का 3 इंटू में 1 तो 0, 4 माइनस का 3 इंटू में 1 तो यहाँ 1 आ जाएगा। इधर देखिए राइट हैंड साइड में 1 - 1 इसी तरह से R2 के प्लेस पर यानी कि 0 माइनस का 3 इंटू में R1 यानी 1 तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर हो जाएगा 1 माइनस का 3 इंटू में R1 यानी -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आपका ये दोनों ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे अब 0 चाहिए है ना, तो 0 लाने के लिए हम कर सकते हैं R1 के प्लेस पर R1 माइनस का R2। तो इससे क्या हो जाएगा? R2 वाले एलिमेंट वही रहेंगे, R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ 0 सॉरी 1 में से 0 गया 1, यहाँ देखो 1 में से 1 गया 0। इधर देखिए 1 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है, और -1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 तो -5 आ जाएगा, -3 4। अब देखिए इधर आइडेंटिटी आ गया ना, ये आइडेंटिटी आ गया इक्वल टू में देखो 4 - 5 -3 4 और इंटू ए। आप रूल जानते हैं कि अगर b इंटू ए आइडेंटिटी हो या a इंटू बी भी आइडेंटिटी हो तो आपको पता है कि a का इनवर्स b हो जाता है। इसी तरह से a का इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा? 4 माइनस का 5 -3 4, ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमें इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इनवर्स निकालना है। ले लेते हैं लेट a इक्वल टू में देखो मैट्रिक्स दिया है 3 माइनस का 1 माइनस का 4 2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अच्छा देखिए यहाँ a इक्वल टू में आइडेंटिटी इंटू में a ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड में a का वैल्यू 3 - 1 माइनस का 4 2 और इधर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1 0 0 1। एलिमेंट्री ऑपरेशन करके लेफ्ट हैंड साइड को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। एक काम करो ना, R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 कर दो, ऐड करते हैं तो -3 में -4 को ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस का 1, यहाँ प्लस का 1 -4 2। यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 1 1 और यहाँ 0। अब देखिए यहाँ माइनस नहीं चाहिए था लेकिन वो माइनस में दिख रहा है। एक काम करो, माइनस हटाने के R1 के प्लेस पर -1 R1 कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो R1 में। ऐसा करने से प्लस का 1 ये माइनस का 1 -4 2। यहाँ पे देखिए -1 0 1। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हमें 0 लाना है तो R2 के प्लेस पर R2 और प्लस का 4 R1 4 टाइम्स करेंगे तो 4 आएगा, इसमें ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए ये 1 -1 इसी तरह से माइनस का 4 और प्लस का 4 इंटू में 1 ये 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 2 प्लस का 4 इंटू में -1 ये -4 और प्लस का 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा।
बाकी देखिए -1 क्या करना है, R2 के प्लेस पर, तो R2 के प्लेस पे 0 प्लस का 4 इंटू R1 के प्लेस पे -1, तो -4 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1 प्लस का 4 इंटू में R1, तो ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 3 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे अब क्या लाना है, प्लस का 1, तो R2 के प्लेस पर -1/2 R2 कर दे क्या, -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या होगा, 1 -1 0 और यहाँ 1 आ जाएगा। इधर ए मैट्रिक्स प्रोडक्ट में -1 इसमें -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस का 2 आ जाएगा एंड प्लस का 3/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अब बेस 0 चाहिए, तो R1 वाला एलिमेंट है, तो R1 के प्लेस पे R1 प्लस R2 कर दे क्या, देखो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वहाँ 1 यहाँ 0 आ जाएगा, 0 1, यहाँ R1 के प्लेस पे R1 प्लस R2, इसको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ 3/2। अब देखिए ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया कि नहीं, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी जी, हम जानते हैं कि अगर B इंटू ए और A इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो A का इनवर्स B हो जाता है। तो देयरफॉर यहाँ A का इनवर्स क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये 1 1/2 2 3/2, ये आपका मैट्रिक्स आएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका इनवर्स निकालना है। तो यहाँ ले लेते हैं, लेट इसे ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। देखिए दिया है 2 1 4 2, ठीक है। तो ए इक्वल टू में आइडेंटिटी इंटू में ए लेना होगा, लेफ्ट हैंड में ए का वैल्यू रखिए, यहाँ पे 2 1 4 2 और राइट हैंड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। अच्छा इस वाले प्लेस पर 1 लाना है, 1 लाना है ना जी। तो 1 लाने के लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें कॉलम वाला ऑपरेशन लेके चलेगा। चलिए हम लोग यहाँ कॉलम वाला लेते हैं, C1 के प्लेस पर C1 माइनस C2, तो इससे आसानी से 1 आ जाएगा, यहाँ 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 1 2। यहाँ देखिए 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1, है ना। हम लोग यहाँ पे अब की बार कॉलम वाला ऑपरेशन है, तो हर एक बार कॉलम वाला ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 ला दिया, यहाँ पे मैं 0 लाना है, तो 0 लाना है तो हम लोग लिख देते हैं इस C1 के प्लेस पर C1 माइनस C2 कर दे क्या। तो देखिए C1 के प्लेस पे C1 में C2, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। पहले मैंने ये भी तो आपको बताया था ना, यहाँ पे 1 यहाँ -2, आपको मैंने बताया था कि जब एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे इन्वर्स निकालने की पोजीशन में, तो देखिए इस कॉलम के दोनों एलिमेंट 0 हो गए, दो ही एलिमेंट थे फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ C2 be 0। तो जब C2 के C1 फर्स्ट कॉलम पे सब एलिमेंट 0 हो गए, देयरफॉर लिख सकते हैं कि A का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए।